अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जिस तरह के किसान मुख्तलिफ स्ट्रेसेस का शिकार है और बहरान का शिकार है, मैं समझता हूं, तो किसान अब उसकी तरतीब देखता है फसलात की कि ठेके जो देने हैं वो किस तरह पूरे किए जाएं और फसलात की तरतीब कैसे रखी जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास जो आइडिया है जिस पे हम अमल कर रहे हैं वो दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर किसी दोस्त के पास फारिग ज़मीन इस वक्त मार्च के महीने में है तो उसका क्या करना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि ठेके हैं, अब 6 महीने की हम फसल काश्त करते हैं तो 6 महीने की जो फसल होती है फिर उसमें से हमारे इतने ठेके ही कवर नहीं हो पाते कि हम वो ठेके दे पाएँ, अखराजात निकालें, और इतने कम मार्जिन में काम नहीं किया जा सकता। अगर हम फसलों की साइकिलिंग अच्छी कर लें, उनकी तरतीब बेहतर कर लें, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद हम इस बहरान जिसमें से गुजर रहे हैं कि इसको हम फुलफिल कर लें, अपने अखराजात को मीट कर लें। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल के मुताबिक जिन दोस्तों ने मक्की काश्त कर ली है और जिन दोस्तों ने जो है ना ऐसी फसल जो यहाँ से जैसे यानी तरबूज वगैरह काश्त कर लिया, प्याज काश्त कर लिया और उसके बाद उनके पास जो ज़मीन बाकी है और वो समझते हैं कि हम यहाँ कपास काश्त करेंगे, तो मैं उससे दोस्तों का ज़्यादातर जो ख्याल है वो उससे हट के मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह करें दोस्त कि मार्च के एंड में अगर ज़मीन बाकी है, ज़मीन खाली है, तो मार्च के एंड में या अप्रैल के पहले हफ्ते में तिल्ली काश्त कर लें। जो मार्च के आखिरी हफ्ते में और अप्रैल के पहले हफ्ते में तिल्ली काश्त होगी वो आपकी जाकर 15 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी। जो 15 जुलाई को तिल्ली आपकी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी होगी, हार्वेस्टिंग आप कर लेंगे, आप अपने रकबे को बेहतरीन बना सकते हैं और उसी रकबे के ऊपर आप बाद में चावल भी लगा सकते हैं। 15 जुलाई के बाद चावल का बेहतरीन टाइम है, तो आप लोग वहाँ पर चावल भी लगा सकते हैं। चावल लगाने के साथ साथ आप लोग वहाँ पर मकई भी लगा सकते हैं। कमज़ोर रकबे हों तो आप बाजरा भी लगा सकते हैं। ताकतवर रकबे के लिए तो हम कभी भी उसे रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर कोई बीच में कमज़ोर रकबे हैं, जिसने कमज़ोर रकबे पे भी तिल्ली हो जाती है, जिसने तिल्ली काश्त कर ली है, फिर रकबा उसका जुलाई में फारिग हो गया है, तो जुलाई बेहतरीन टाइम है, बाजरे के काश्त के लिए भी बड़ा बेहतरीन टाइम है। और उस वक्त जुलाई में आप लोग चावल भी काश्त कर सकते हैं और आप लोग मकई भी काश्त कर सकते हैं, अगर आप लोगों का रकबा उसके लिए फेवरेबल हो तो। अगर बिलफर्ज आप लोग चावल और मकई काश्त नहीं भी करते, फिर भी रकबे को अगर 1-1.5 माह रेस्ट दे देते हैं, तो ऊपर आप लोग जो वो वाला आलू है जो कि अर्ली तैयार होने वाला है, वो आलू भी काश्त कर सकते हैं। तो मकसद ये हुआ कि अगर आप लोग फसलात की चेन अच्छी बना लें तो आप लोग बेहतर आमदन की तवक्को कर सकते हैं। इस वक्त मौजूदा मौसमी सूरत हाल के मुताबिक तिल्ली के बाद मकई, या तिल्ली के बाद चावल, तिल्ली के बाद बाजरा, ये जो इस आने वाले हमारा जो सीज़न है गर्मी का, उसके लिए ये 2 फसलात, यानी हम कह सकते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा मुद्दत की बात है, लेकिन इस अरसे में फिर फसलात यही होती हैं। तो इस अरसे में 2 फसलात आराम से हासिल की जा सकती हैं। 2 फसलात अगर होंगी तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर नफ़ा की उम्मीद रख सकते हैं। या इसी तरह आप लोगों ने ये यहाँ पर तिल्ली काश्त की, तिल्ली के बाद आप 10वें महीने में जाके गाजर भी काश्त कर सकते हैं या कोई दूसरी सब्जी भी काश्त कर सकते हैं। गोभी भी अर्ली काश्त कर सकते हैं अगस्त के महीने में। अगरचे इस जारी साल में गोभी के हालात अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन हर साल एक जैसा नहीं होता, तो आप अगस्त के एंड में जाकर गोभी भी काश्त कर सकते हैं। अगरचे आप लोगों की जो फसल तिल्ली की है वो मार्च के या आखिरी हफ्ते में हो या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में हो, तो तब जाकर आप ये आगे वाले चांस अवेल कर सकते हैं।
بہتر سائیکل ہے، اس سے آپ لوگ زیادہ مارجن حاصل کر سکتے ہیں، بہترین آئیڈیاز آپ کے لیے کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے پھر ایک بہترین آئیڈیا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔